मैं हूँ सुरभि सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज पर। जी हाँ, तो आज डिम्पल कपाड़िया अपना जन्मदिन मना रही हैं। जी हाँ, फिल्म बॉबी से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन फिल्म बॉबी के रिलीज होने से पहले ही उन्होंने राजेश खन्ना से शादी कर ली। राजेश खन्ना से शादी करने के बाद उनके करियर में फुल स्टॉप लग गया। जी हाँ, 11 सालों तक फिल्मों में उन्होंने काम नहीं किया और जब 11 साल बाद डिम्पल कपाड़िया फिल्मों में वापस आई तो उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। जी हाँ, उन्होंने यही कहा था कि श्रीदेवी की वजह से उनके करियर पर इस तरह से विराम लगता जा रहा है। क्या थी वो वजह और आखिर क्यों श्रीदेवी के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया था उन्होंने? क्या कुछ कहा था श्रीदेवी को लेकर, खुलासा करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और हिंदी फिल्म जगत के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की पत्नी डिम्पल कपाड़िया आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि डिम्पल कपाड़िया ने फिल्म बॉबी से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन इसके रिलीज से पहले ही उन्होंने राजेश खन्ना से शादी कर ली। आपको बता दें कि शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली थी। जब 11 सालों के बाद वो फिल्म इंडस्ट्री में दोबारा लौटी तो चीजें इतनी आसान नहीं थी। एक दौर था जब पहली ही फिल्म के बाद उनका कोई कंपटीशन नहीं रह गया था, लेकिन जब वो वापस आई तो इंडस्ट्री में श्रीदेवी जैसी बेहतरीन अभिनेत्री सबकी पसंद बन चुकी थी। एक इंटरव्यू में डिम्पल कपाड़िया ने अपने मुश्किलों भरे सफर का जिक्र किया। जब उनसे पूछा गया कि अगर उन्होंने फिल्मों से ब्रेक ना लिया होता तो उनका करियर कुछ और ही होता, तो उनका जवाब था, हो सकता है मैं उन 10-11 सालों में काम करके खत्म हो चुकी होती, इसीलिए मुझे अफसोस नहीं है। उस दौरान मैंने अपने पारिवारिक जीवन की जिम्मेदारियों को निभाया। हालांकि जब मैं दोबारा फिल्मों में आई तब तक श्रीदेवी हिंदी फिल्मों में छा चुकी थी, उन्होंने मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं था। डिम्पल कपाड़िया ने अपनी पहली फिल्म राज कपूर के निर्देशन में की थी। उनके काम करने का तरीका अलग था और जब उन्होंने दोबारा काम करना शुरू किया तो नए निर्देशकों के साथ उन्हें काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। उन्होंने बताया कि राज कपूर जैसे शानदार और जीनियस निर्देशक के साथ काम करने के बाद 80 के दशक में काम करना बड़ा तकलीफ देह है। 4 सीन, उसके बाद 2 गाने, निर्देशक के बिना सोचे समझे एक्शन कहना और बिना सोचे समझे कट कह देना। डिम्पल कपाड़िया ने अपनी दूसरी पारी में फिल्म सागर से एक बार फिर यह जता दिया कि वो बेहतरीन अभिनेत्री हैं। इस फिल्म में उनके साथ ऋषि कपूर और कमल हसन थे। डिम्पल ने फिल्मों से दूरी राजेश खन्ना के कहने पर ही बनाई थी। दरअसल राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि डिम्पल कपाड़िया शादी के बाद फिल्मों में काम करे। इस बात को लेकर अक्सर डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना में अनबन भी होती थी। दोनों की शादीशुदा जिंदगी ज्यादा वक्त तक ठीक नहीं चल पाई और जब राजेश खन्ना की जिंदगी में टीना मुनीम आई तब डिम्पल कपाड़िया राजेश खन्ना को हमेशा के लिए छोड़ आई और फिल्मों में काम करने लगी। हालांकि राजेश खन्ना ने यह माना था कि उन्होंने डिम्पल को काम करने से रोककर बड़ी भूल की थी। यही वजह थी कि जब वो टीना मुनीम से रिलेशनशिप में आए तब उन्होंने कह दिया था कि वो अपना काम ना छोड़े। ये और बात है कि टीना मुनीम से ही राजेश खन्ना का रिश्ता जल्दी टूट गया था, लेकिन डिम्पल कपाड़िया ने हमेशा श्रीदेवी को लेकर यही कहा था कि श्रीदेवी के कारण ही मेरी जिंदगी उथल पुथल हो गई, क्योंकि जब मैं दोबारा फिल्मों में वापस आई तब तक श्रीदेवी सबके दिलों पर छा गई थी और मेरे पास करने के लिए कुछ था ही नहीं, जिसके कारण श्रीदेवी को बहुत गुस्सा भी आ गया था। वहीं आपको बता दें कि राजेश खन्ना बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार थे। उन्होंने एक के बाद एक लगातार 15 हिट फिल्में देकर सिल्वर स्क्रीन पर तहलका मचा दिया था। राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया से शादी रचाई थी। हालांकि शादी के करीब 10 साल बाद ही डिम्पल
बिना तलाक दिए राजेश खन्ना से अलग हो गई थी। जी हाँ, अलग होने के बाद डिम्पल ने राजेश खन्ना पर बेहद तल्ख कमेंट भी किया था। पूरा मामला आपको बता दें कि 1985 का है। जी हाँ, 1984 में डिम्पल राजेश खन्ना से अलग हो गई थी और 1985 में राजेश खन्ना की श्रीदेवी के साथ मास्टर जी नाम की फिल्म रिलीज हुई थी। जी हाँ, आपको बता दें कि फिल्म में राजेश खन्ना अपने काफ़ी छोटी एक्ट्रेस श्रीदेवी के साथ इश्क लड़ाते दिखे थे। जी हाँ, फिल्म के पोस्टर्स भी काफ़ी चर्चा में थे। मैगजीन्स में भी राजेश खन्ना और श्रीदेवी के इंटीमेट सीन्स देखे गए थे। वहीं ऐसी ही एक तस्वीर थी जिसमें राजेश खन्ना श्रीदेवी के साथ नजर आ रहे थे। वो फोटो देखकर डिम्पल कपाड़िया काफ़ी तीखा कमेंट कर गई थी। डिम्पल ने फोटो देखकर कहा था कि राजेश खन्ना बहुत मोटे हो गए हैं और बूढ़े भी, वह गंजे भी हो रहे हैं। अपनी से आधी उम्र की एक्ट्रेस के साथ ऐसे वाहियात रोल कैसे कर सकते हैं। डिम्पल ने आगे कहा था कि राजेश खन्ना एक बड़े कलाकार रहे हैं, उन्हें कम से कम ऐसी फिल्में करनी चाहिए जो उन्हें सूट करे और जिनमें उनके कद की गरिमा ना गिरे। जी हाँ, तो ये सब कुछ कहा था डिम्पल कपाड़िया ने राजेश खन्ना को लेकर, और इन सब के बावजूद भी वो श्रीदेवी से बिल्कुल उनका रिश्ता सही नहीं था। जी हाँ, डिम्पल कपाड़िया आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि फिल्म बॉबी के लिए डिम्पल कपाड़िया को फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार भी मिला था। डिम्पल कपाड़िया ने जब इस फिल्म में काम किया तो वो महज 16 साल की थी और अपनी डेब्यू फिल्म के बाद उन्होंने करीब 11 साल का ब्रेक लिया। इसके पीछे की वजह उस दौरान राजेश खन्ना ही थे जिन्होंने उन्हें फिल्मों में काम करने से मना कर दिया था। जी हाँ, आपको बता दें कि शादी के बाद करीब 10 साल तक सिनेमा से वो दूर रहीं। इसी दौरान उनकी दोनों बेटियों ट्विंकल और रिंकी का जन्म हुआ। कुछ समय बीता, डिम्पल और राजेश खन्ना के रिश्ते खराब होने लगे और देखते ही देखते बॉलीवुड की सबसे चर्चित शादी खतरे में पड़ गई। फिर दोनों अलग हो गए। हालांकि दोनों ने कभी एक दूसरे को तलाक नहीं दिया। बता दें कि राजेश खन्ना के आखिरी दिनों में डिम्पल उनके साथ दिखी थी। जब राजेश खन्ना अपना सब कुछ खो चुके थे तब डिम्पल ने उन्हें अकेला नहीं रहने दिया था। जी हाँ, तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना डिम्पल कपाड़िया के बारे में। जी हाँ, आज डिम्पल कपाड़िया अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि राजेश खन्ना से उनकी शादी हुई थी और कुछ समय बाद ही राजेश खन्ना के साथ उनकी शादी चल नहीं पाई। भले ही उन दोनों ने तलाक ना लिया हो, लेकिन बुरे वक्त में दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। वहीं राजेश खन्ना 18 जुलाई 2012 को इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। तो आपको इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।